Now he's a great guy. और And he वो बहुत really ही means शानदार it. He शख्स wants है to do और some things, and we're going to let him go वो too. बहुत अच्छे काम I just करना said चाहते that, हैं। मैंने Bobby, कहा है कि बिल्कुल आप कर leave पाएंगे। the oil. चाइना के खिलाफ वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, मेक्सिको के ऊपर कहते हैं मैं डबल टैरिफ लगाऊंगा जो कि आपके यहाँ से इमिग्रेंट्स आते हैं, तो वो एक वाकई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। अगर देखें कैसे वो आपकी बात दुरुस्त है कि अनप्रेडिक्टेबल उनको कहा जाता है, लेकिन उनके बारे में कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस तो आप कर सकते हैं ना। देखें अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपकी और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन चाइना पे टैरिफ लगाने का आप देखें ना कि अमेरिकन को और अमेरिका को कितना फायदा है। लेकिन इस चुनाव में मैंने एक ट्रेंड देखा, वो यकीन करिए बहुतों की निगाहों से मिस हो गया होगा। जब बोलता हूं ये सोच के बोलता हूं कि बहुतों की निगाहों से मिस हो गया होगा, और अगर वो आपकी भी साथियों निगाहों से मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके इस तरीके के कमेंट, इस तरह के कमेंट मुझे बहुत इंकरेज करते हैं। फाइंड मी अ रॉक, मुझे पत्थर चाहिए भैया जिसके पीछे मैं छुप सकूं, लेकिन कुछ भी छुपने से काम नहीं चलेगा। यूनुस मियां, तुमने जो हरकतें की हैं भारत के साथ में, हिंदुओं के साथ में, और वहाँ के लोकल जो दूसरे लोग हैं अवामी लीग वाले, अब तो तुमको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मजेदार यह है कि बड़ी पार्टी इन्होंने अरेंज करी हुई थी, लेकिन पार्टी का यह हालत है कि वहां पर सन्नाटा आना शुरू हो गया है। वैसे लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहां पे ढोल वाले बुलाए जाते हैं, लेकिन ढोल वालों को धक्के मार के निकाल दिया जाता है कि तुम हमारा बैंड बजाने आए हो, बाहर निकलो यहां से, क्योंकि हम तो हार रहे हैं। लेकिन यह मामला दोस्त थोड़ा सा गड़बड़ है। ट्रंप says he will seal the borders immediately. Trump is the only president, US president in recent memory जिसने लड़ाई खत्म करने की कोशिश करी है। लड़ाई मस्क की लॉटरी लग गई दोस्तों। ट्रंप का जो मार्जिन है वो कम नहीं हो सकता। ट्रंप ऑलवेज सेज कि यार यूएस का इंटरेस्ट फर्स्ट है। एलॉन मस्क पे भी प्रेशर आएगा अब कि यार चाइना से हल्का हल्का हटो। जय दोस्तों, राम राम जी। देखिए कहावत है कि अगर अमेरिका को छींक भी आएगी ना तो तमाम दुनिया को है जो जुकाम हो जाता है। मुझे भी जुकाम आज। देखिए डोनाल्ड ट्रंप है जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं। दो ही पार्टियां होती हैं वहां पर, आप लोगों को पता ही होगा। अब भारत के लिए सौदा की बात है या फिर भाई घाटे की बात है, तो भारत के लिए तो भाई सौदे की बात रही, क्योंकि 2017 से 21 तक जब ट्रंप थे तो मोदी जी के साथ एक अच्छे रिश्ते तो हैं ही, साथ में भारत के साथ व्यापार भी उनके अच्छे हैं, तो भारत को तो फायदा रहेगा। और ट्रंप ने अपनी पहली ही विक्ट्री स्पीच में और पूरे चुनाव में एक ही बात बोलते हैं कि भाई वो अमेरिका के बॉर्डर को सील करेंगे, यानी कि जो डंकी लगाई जाती है तमाम एशिया से है मोस्टली वहां पर जाते हैं, तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तो अपने आप को बिल्कुल खत्म सोचे, और बांग्लादेश को भी डंडा आने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने बोला था कि भाई जो हिंदुओं पर अत्याचार है उसको बंद करो। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन रखें। जय जवाहर जय श्री राम। वैसे मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ट्रंप या कमला हैरिस के जीतने या हारने से पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा, जाते जाते बता दीजिएगा, क्योंकि वो एक सीरियस मैटर होगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बन चुके हुए हैं। ये बहुत अहम खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच भी दे दी है। जी हाँ, अमेरिका में इस वक्त एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। अमेरिका की डीप स्टेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक ऐसी डीप स्टेट जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, जो नहीं चाहती थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दफा फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हों। बिलाखिर ये आदमी सदर मुंतखब हो चुका है। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें ट्रंप को 266 वोट्स मिले हैं और कमला हैरिस को 188 वोट मिले हैं। अच्छा, जिन लोगों को इस बात का पहले से इल्म नहीं है वो ये जान लें कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। ये तो होगा, ये तो होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, ये ग्लोबल खबर है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है कि डोनाल्ड जे ट्रंप ने अमेरिकन और बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को वो बंदा घुटनों पर लेकर आया है, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर मुंतखब हो गया है। बल्कि अभी जब ये वीडियो देख रहे हैं इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच, अपनी फतह का जश्न, बल्कि तकरीर ट्रंप ने शुरू कर दी है। वो अमेरिकन का और ग्लोबली पूरी दुनिया का इस वक्त शुक्रिया अदा कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट है कि जनाब ट्रंप अगर सदर बन गया तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या देगा ट्रंप, हमें क्या नहीं दे देगा। असल में मसला ये है, चूंकि हम लोग भीख मंगे हैं, चूंकि हमारे जहनों के ऊपर
तोप लगाए गए हैं और हम शाहदुल्ला के चूहे हैं, हम कुएं के वो मेंढक हैं जो नीचे रहकर सिर्फ टें 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 करते रहते हैं। हमारा वर्ल्ड व्यू ही नहीं, हमें दुनिया की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें दुनिया के अंदर जो बदलते हुए डायनामिक्स हैं हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। ना हमें बताया गया है, ना हमें पढ़ाया जाता है, ना हमें समझाया जाता है, बल्कि हमें तो सिर्फ ये बताया जाता है कि ये 3-4 लोग हैं, ये स्टेट है, ये 3-4 लोग रियासत हैं। हमारा जज अपनी नौकरी के चक्रों में पड़ा रहता है, हमारा जज अपने एक्सटेंशन के चक्रों में पड़ा रहता है, हमारे कुछ और है वो अपने मामला तो उन्होंने टोरे हुए होते हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक छोटा सा एक नैरो सा इंटरेस्ट होता है। हमारे मीडिया चैनल्स का तो बिल्कुल एक इतना सा एक व्यू उनका होता है जो लाजमी वो दिखाते हैं, उनके ऊपर रिपोर्ट करते रहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर यानी ये बल्कि जियो न्यूज़ भी ये रिपोर्ट कर रहा है, सफे मातम वहां पर बिछा हुआ और खबरें आ रही है डोनाल्ड ट्रंप हमें क्या दे देगा, डोनाल्ड ट्रंप से हमें क्या मिल जाना है, डोनाल्ड ट्रंप से हमें क्या नहीं मिलना। दुनिया की पॉलिसी बदलेगी और दुनिया के डायनामिक्स बदलेंगे। ये बात समझें कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंपैक्ट और बहुत बड़ा मैसेज गया है। ट्रंप ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और जो बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट थी, मूज़ और एस्टेब्लिशमेंट, बदमाश तरीन एस्टेब्लिशमेंट, वो उसे घुटनों पर लेकर आया है। मैं चंद चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आपके सामने रख देता हूं, अगर आपको कुछ ममासलत महसूस हो तो आप महसूस कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप को जनाब गोली मारी गई और उसे बकायदे से शूट करवाया गया। इमरान खान को भी शूट करवाया गया था, ट्रंप को भी शूट करवाया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये केसेस थे कि उसने रियासत के ऊपर हमला करवाया, कैपिटल हिल के ऊपर जो हमला हुआ वो सारा मामला ट्रंप के ऊपर डाल दिया गया कि ट्रंप ने कैपिटल हिल के ऊपर हमला करवाया। पाकिस्तान में भी इमरान खान के हवाले से कहा जाने लगा कि उसने 9 मई के जरिए स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर या रियासत के हमतरीन तंसीबात के ऊपर बकायदे से हमला करवाया है। ट्रंप के ऊपर ये इल्जाम थे कि जनाब उसने जो सीक्रेट रियासती डॉक्यूमेंट्स थे वो अपने साथ ट्रंप लेकर चला गया था और फिर उसकी मुख्तलिफ अकोमोडेशन से ये जो रिहायशगाहें थी वहां से वहां के जो खुफिया इदारे हैं उन्होंने जनाब वो क्लासिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वहां से रिसीव किए हैं। इमरान खान के ऊपर केस था कि उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट या सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवाम के अंदर लहराया है। यानी इमरान खान ने भी जो साइफर के हवाले से बातचीत हो रही थी कि ये जनाब इमरान खान ने किया है। यहाँ पे तो दे हैव इट सीम्स क्लोज पर्सनल इक्वेशन। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सनल इक्वेशन है तो ट्रंप हल्का हाथ रखेगा या मोदी जी हल्का हाथ रखेंगे, ऐसी बात नहीं है। दोनों अपने देश के दोनों के दोनों दे विल ट्राई टू डू व्हाट इज गुड फॉर देयर कंट्रीज। बट आगे एर्दोगान ने भी बोल दिया है फ्रेंड, और नेतन्याहू हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक्स, यानी कि सब लोगों ने बोल दिया था, मीडिया तो यही कह रहा था कि कमला हैरिस जीत गई है, कमला हैरिस जीत गई है। और ये जो मीडिया है, डेमोक्रेटिक लीनिंग मीडिया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन लोगों ने इतना हुआ बनाया था, इतना ज्यादा हुआ बनाया था कि नहीं ये जीतने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप एज अ हैज बीन। और मुझे भी यही लग रहा था आज सवेरे, even I felt to a very large extent, because हम तो मीडिया पे ही रिएक्ट करते हैं यार, जो मीडिया पे रिपोर्ट आ रही है उसी पे रिएक्ट करते हैं, और यही लग रहा था कि यार ये अब ट्रंप शायद हार जाएगा, कमला हैरिस जीत जाएगी। बाद में पता लगा कि पूरा जिसको है पासा ही पलट गया और अब ट्रंप जीत चुका है। तो दोस्त आप लोगों ने देखा, देखिए ये ट्रंप जी के साथ वही काम हुआ है जो भारत में कांग्रेस के साथ हुआ है। क्योंकि जो कांग्रेस हरियाणा में भी हुआ था भाई, कांग्रेस वालों ने ढोल रथ मंगवा के रख रखे थे कि भाई हुड्डा साहब बैठ के जाएंगे, तो ऐसे ही कमला हैरिस के में भी थे, जबकि वो भारत मूल वंश से है। बट दिक्कत पता क्या हुआ थी, सारी वोट है जो डोनाल्ड ट्रंप को गई। क्यों गई? पूरा जो चुनाव का जो चला हुआ था समय, उस समय कमला हैरिस के मुंह से एक बार भी है जो दुनिया के अंदर, पाकिस्तान ले लो आप, बांग्लादेश ले लो, कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है उसके बारे में एक बात शब्द भी निकले, भारतीयों के लिए एक शब्द भी निकले। यानी कि उनकी सोच है जो कट्टरपंथी और एक एजेंडे पर काम करते हैं, वो उस सोच की पार्टी से है कमला हैरिस। बट जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक अग्रेसिव बंदा है और साथ में एक एकदम जो है एक्शन लेते हैं, और उस बंदे के ऊपर भाई 2 बार अटैक कराए गए हैं कि क्योंकि उनको पता था अगर डोनाल्ड ट्रंप आया तो तुम्हारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और जो बॉर्डर पे आज अमेरिकन भी है भाई, खा रहे होंगे मे भी, और तमाम दुनिया से है जो डंकी लगा के जाते हैं, उसका रेट आप लोगों को पता ही होगा। और सेफ्टी का भी मेजर था, इशू था, जो अमेरिकन है उन्होंने उस चीज को भी देखा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकन के लिए इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, कमला हैरिस नहीं करी थी। तो इन चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आज चुनाव का रिजल्ट पलट चुका। आपकी क्या रिकमेंडेशन में? जय जवाहर, जय श्री राम।